फिर से जन्म प्राप्त किए हुए मसीह का क्या अर्थ होता है? इस वीडियो में मैं बाइबल के दृष्टिकोण से इस सवाल का जवाब दूंगा और बाद में मैं आपको कुछ सहायक संसाधनों के बारे में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। बाइबल में यूहन्ना 3:1-21 वह पद है जो इस प्रश्न का उत्तर देता है। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस नाम के एक प्रमुख फरीसी और यहूदियों की महासभा, यहूदियों की शासकीय संस्था के सदस्य से बात कर रहा है। निकोदेमुस रात में यीशु के पास कुछ सवाल पूछने आया था। जब यीशु निकोदेमुस से बात कर रहा था, उसने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। इस अनुवादित वाक्यांश नए सिरे से जन्म लेना का अनुवाद ऊपर से जन्म लेने के रूप में भी किया जा सकता है। निकोदेमुस को वास्तव में एक आवश्यकता थी। उसे अपने हृदय में परिवर्तन की आवश्यकता थी, एक आत्मिक परिवर्तन जो केवल ऊपर से आ सकता था। नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेना परमेश्वर का एक कार्य है जिसके द्वारा विश्वास करने वाले व्यक्ति को अनंत जीवन प्रदान किया जाता है। यूहन्ना 1:12 और 13 यह दर्शाता है कि दोबारा जन्म लेने का अर्थ यह भी है कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान बनना। तर्कसंगत रूप से यह प्रश्न उठता है, एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेने के लिए आवश्यकता क्यों है? इफिसियों 2:1 में प्रेरित पौलुस कहता है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। रोम के निवासियों के लिए उसने लिखा कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पापी आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। जब वे मसीह में विश्वास के द्वारा आत्मिक जीवन प्राप्त करते हैं तो बाइबल इसकी तुलना नए सिरे से जन्म लेने के साथ करती है। केवल नए सिरे से जन्मे लोगों के पाप क्षमा किए गए हैं और उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। निकोदेमुस के साथ अपनी बातचीत में यीशु ने 2 बार इस सत्य पर जोर दिया कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। एक बार जन्म लेने से हम आदम की संतान बनते हैं और हम आदम के भ्रष्टाचार का हिस्सा होते हैं। हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए एक दूसरे जन्म की आवश्यकता है, एक आत्मिक जन्म की। हमें नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। नया जन्म कैसे होता है? इफिसियों 2:8 और 9 इस प्रकार कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। जब कोई उद्धार पाता है तो वह नया जन्म पाता है, आत्मिक रूप से नया हो जाता है, और अब वो इस नए जन्म के अधिकार से परमेश्वर की संतान बन जाता है। यीशु मसीह में विश्वास, जिसने क्रूस पर मरकर पाप का दंड चुकाया, उसी के द्वारा एक व्यक्ति का नए सिरे से जन्म होता है। सो यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। यदि आपने कभी प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया है, तो क्या आप पवित्र आत्मा के संकेत पर विचार करेंगे? जब वह आपके दिल से बात करता है, आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। क्या आप आज ही पश्चाताप और विश्वास की प्रार्थना करेंगे और मसीह में एक नई सृष्टि बनेंगे? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।